हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अप्रैल 2024 के इम्पॉर्टेंट डेज़ और उनकी थीम्स। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स सभी इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में बात करेंगे जो कि आपके अप्रैल 2024 के इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। उनके बारे में जानेंगे कि वो दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, साथ ही में उस दिन की क्या थीम रही 2024 की, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो ये दिन फ्रेंड सेलिब्रेट किया गया है 4 अप्रैल को। तो याद रखेंगे फ्रेंड, 4 अप्रैल को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। अगर हम बात करें कि ये जो डे है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट लैंड माइंस एंड मेक प्रोग्रेस टूवर्ड्स देयर एलिमिनेशन। यानी जितने भी लैंड माइंस हैं उनके बारे में, जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंग, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना। इसलिए देखिए जो दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट यानी पहली बार इसे कब मनाया था, 4 अप्रैल 2006 को। तो तब से ये सेलिब्रेट हो रहा है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है उस दिन की थीम। क्वेश्चन के साथ साथ यानी अगर आप डेज भी याद कर रही हैं तो आपको उसके साथ उसकी थीम भी ज़रूर याद करनी है। इस बार इसकी थीम रही है प्रोटेक्टिंग लाइव बिल्डिंग पीस। ठीक है फ्रेंड, थीम आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन द वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट हुआ है कब, 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को फ्रेंड्स मनाया गया है वर्ल्ड मलेरिया डे। इस दिन को क्यों मनाते हैं, तो इस दिन को इसलिए मनाते हैं टू हाईलाइट द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेन पॉलिटिकल कमिटमेंट टू द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया। सो मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो भी देखिए नीड है या जितनी भी देखिए उसके बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना, उसे हाईलाइट करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। अगर मलेरिया की बात करें, सो मलेरिया जो होता है ना, वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। 2024 की इसकी थीम रही है एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो ये इसकी रही है 2024 की थीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है फ्रेंड्स वर्ल्ड लिवर डे। सो वर्ल्ड लिवर डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व लीवर दिवस 2024 कब मनाया गया। सो फ्रेंड्स, ये दिन सेलिब्रेट कब किया गया है, 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड लिवर डे। इस दिन का मेन पर्पस है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द लिवर रिलेटेड डिसीज़। जो भी लिवर से संबंधित बीमारी है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हमारे देखिए, अगर हम ब्रेन को छोड़कर बात करें लिवर की, तो लिवर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारी बॉडी का। वर्ल्ड लिवर डे की थीम क्या रही इस बार की, कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री। यानी अपने लिवर को हेल्दी रखें और इसको डिसीज़ फ्री, बीमारी से मुक्त रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पंचायती राज डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। तो ये दिन फ्रेंड सेलिब्रेट किया गया है कब, 24 अप्रैल को। सो 24 अप्रैल को मनाया गया है नेशनल पंचायती राज डे। पहली बार ये दिन मनाया गया था कब, 2010 में। सो ये देखिए इसके पीछे की छोटी सी स्टोरी है। 24 अप्रैल 1992 की अगर हम बात करें, एक अमेंडमेंट हुआ था जो कि था 73rd अमेंडमेंट, 73rd संशोधन, जिसके तहत एक नया भाग यानी भाग 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। और इसमें आर्टिकल 20 243 से लेके 243 ओ तक रहे थे। तो इसमें जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम किसे कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो ये दिन सेलिब्रेट किया गया है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे क्यों मनाते हैं? टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो भी हमारी देखिए सांस्कृतिक विरासत है उसके विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना ही इसका उद्देश्य है। जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है ना, इसको इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी 2024 की थीम क्या रही है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नेशनल सिविल सर्विस डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अप्रैल को मनाया गया है नेशनल सिविल सर्विस डे। इसका मेन पर्पस क्या है? तो टू एक्नॉलेज द वर्क ऑफ ऑफिसर्स एंगेज्ड इन सेवरल पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट्स इन द कंट्री। सो कंट्री के देखिए अलग अलग जितने भी पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनके वर्क को, उनके काम को एक्नॉलेज करना ही इसका उद्देश्य है। नेशनल सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व किया गया था 2006 में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एड ऑन करेगा कि वल्लभ भाई पटेल जी ने जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे उनको क्या कहा? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सो क्वेश्चन में पूछा है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को देखिए फ्रेंड्स सेलिब्रेट हुआ है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे में एक इंडेक्स भी हमें याद रखनी है जो कि है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अगर हम बात करें 2024 में जो ये इंडेक्स आई थी इसमें इस बार था इसका 12th एडिशन जिसमें इंडिया को रैंक मिली थी 42। टॉप किया था इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने और इसे रिलीज़ किया था यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। तो इस डे के साथ साथ जो ये इंडेक्स है फ्रेंड्स ये भी ज़रूर याद रखें। अब आते हैं थीम के बारे में। तो 2024 की इसकी थीम रही IP एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो यहाँ बात करें विश्व होम्योपैथी दिवस की, ये किस दिन मनाया गया है? तो 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इसलिए मनाते हैं डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल हैनेमान, इनका इस दिन बर्थडे होता है। सो ये होम्योपैथी सिस्टम के फाउंडर और फादर कहे जाते हैं और इन्हीं को श्रद्धांजलि यानी ट्रिब्यूट देने के लिए सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 2024 की इस दिन की थीम क्या रही? होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल इन इंडियन हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इसे अमृत नरसंहार के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। इस दिन देखिए ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे उन्होंने निहत्थे इंडियंस के ऊपर, एक ओपन स्पेस था जलियांवाला बाग अमृतसर में, वहाँ पे अनआर्म्ड इंडियंस यानी निहत्थे इंडियंस के ऊपर फायर कर दिया था जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो इस दिन को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड इक्वालिटी डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो यहाँ बात करें विश्व समानता दिवस की, कब मनाया गया है? तो 14 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड इक्वालिटी डे। वर्ल्ड इक्वालिटी डे देखिए भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी को फ्रेंड्स कहा जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। इस दिन को भीम जयंती के रूप में भी जो है फ्रेंड्स जो है इसको मनाते हैं, इसको कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें, इंडिया के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे और इन्हें भारत रत्न रिसीव हुआ था कब? 1990 में।
फ्रेंड्स, हमारी ई बुक्स अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करेंगी, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ आपको देखिए एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सारी ई बुक्स मिलेंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग उन ई बुक्स को देखकर उनको बाय कर सकती हैं। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन दी वर्ल्ड अर्थ डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सो बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है। वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया है 22 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करने के पीछे का मेन उद्देश्य है टू डिमॉन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करना। फर्स्ट बार इसे सेलिब्रेट किया गया था 22 अप्रैल 1970 को। अर्थ डे के फाउंडर कौन है? गेलॉर्ड नेल्सन। और इस बार इसकी थीम क्या रही है? प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक्स। प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन दी वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे जो सेलिब्रेट करते हैं इस दिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी। सो इसी दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट हुआ था फ्रेंड कब? 1950 में। और इसके 2024 की क्या है थीम? माई हेल्थ माई राइट। अगला क्वेश्चन, व्हेन दी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सो बात करें विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये दिन सेलिब्रेट किया गया है 23 अप्रैल को। तो इस दिन मनाया गया है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। सो इस दिन के पीछे की थोड़ी स्टोरी की बात करें तो ये दिन कॉन्साइड करता है विद द डेथ एनिवर्सरी ऑफ वेल नोन इंग्लिश प्ले राइट विलियम शेक्सपियर। तो फेमस देखिए इंग्लिश प्ले राइट विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि जो है इस दिन डेथ एनिवर्सरी के साथ ये मेल खाता है। 2024 की इसकी थीम क्या रही है? रीड योर वे। इंपॉर्टेंट डे है और थीम भी छोटी है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डे है व्हेन दी वर्ल्ड वेटनरी डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सो यहाँ बात करते हैं विश्व पशु चिकित्सा दिवस की कब मनाया गया है। तो ये दिन सेलिब्रेट हुआ है 27 अप्रैल को। देखिए वर्ल्ड वेटनरी डे की अगर हम बात करते हैं तो ये दिन सेलिब्रेट होता है अप्रैल के लास्ट सैटरडे को। सो हर एक साल अप्रैल के महीने का जो भी लास्ट सैटरडे होगा उस डेट को सेलिब्रेट होगा वर्ल्ड वेटनरी डे। तो 2024 में हमारा सैटरडे कब आया था? लास्ट 27 अप्रैल को। ये दिन का उद्देश्य है टू मार्क द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स हु वर्क ऑन इम्प्रूविंग एनिमल लाइफ। तो वेटनरी डॉक्टर्स कौन होते हैं? देखिए जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, तो जानवरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो वो काम करते हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस भी देखिए बहुत ज़रूरी है, उसी को ही ये दिन चिन्हित करता है। 2024 की इसकी थीम रही है वेटनेरियंस आर इसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2024 ऑब्जर्व्ड। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये दिन सेलिब्रेट किया गया है कब? 6 अप्रैल को। इस दिन का उद्देश्य है देखिए टू रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी इन अवर पर्सनल लाइफ एंड कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। सो हमारी जो व्यक्तिगत जीवन है या दुनिया भर की जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसमें खेल और शारीरिक गतिविधि के महत्व को पहचानना ही इसका उद्देश्य है। 2024 के दिन इस बार की थीम क्या रही? स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन दी वर्ल्ड अर्थ डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सो बात करते हैं विश्व कला दिवस की कब मनाया गया है। तो 15 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड आर्ट डे। और इसकी थीम क्या रही? देखिए तो इसकी थीम रही है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। अगला क्वेश्चन है व्हेन दी सेव द एलिफेंट डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। हाथी दिवस बचाओ ये कब मनाया गया है? तो सेव द एलिफेंट डे सेलिब्रेट करते हैं 16 अप्रैल को।
इसको मनाने के पीछे का मेन पर्पस है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स एलिफेंट्स फेस एंड वेरियस डिफ़िकल्टीज दे ओवरकम टू लीव। सो हाथियों द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों और जीवन जीने के लिए जिन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इस दिन को स्टेबलाइज किया था एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने, कहाँ पे, थाईलैंड में। और कब इसको सेलिब्रेट करते हैं? 16 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सो बात करते हैं यहाँ पे विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया गया है 17 अप्रैल को। क्या पर्पज़ है? देखिए, इसका मेन पर्पज़ है टू रेज फंड फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज़ एंड आर नॉट एबल टू अफोर्ड ट्रीटमेंट। तो उन लोगों के लिए फ़ंड जुटाना जो कि इस बीमारी से पीड़ित है और इसका जो ट्रीटमेंट है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फ़ंड रेज करना इसका उद्देश्य है। हीमोफीलिया में देखिए अगर बात करें तो ब्लड से रिलेटेड जो है ये डिसीज़ है। और 2024 की इसकी थीम क्या रही? इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द आयुष्मान भारत दिवस 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सो बात करते हैं यहाँ पे आयुष्मान भारत दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो ये दिन सेलिब्रेट किया गया है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। नरेंद्र मोदी जी ने देखिए जो आयुष्मान भारत स्कीम की अगर बात करें तो इसे लॉन्च किया था, इस स्कीम को 14 अप्रैल 2018 में बीजापुर छत्तीसगढ़ में। इस स्कीम में हर एक फैमिली देखिए पर फैमिली पर ईयर यानी एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए का बेनिफिट कवर जो है ये स्कीम प्रोवाइड करती है। पहली बार इस दिन को कब मनाया गया था? 30 अप्रैल 2018 को। और आयुष्मान भारत की सीईओ कौन है? डॉक्टर इंदु भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल हैंडमेड डे 2024 ऑब्जर्व्ड। सो यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो नेशनल हैंडमेड डे सेलिब्रेट किया गया है 6 अप्रैल को। और 2024 की इसकी थीम क्या रही? बाय अ हैंडमेड प्रोडक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन द इंटरनेशनल डांस डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सो बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की 2024, ये फ्रेंड्स कब सेलिब्रेट किया गया है। सो ये दिन जो कि सेलिब्रेट किया गया है 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को मनाया गया है इंटरनेशनल डांस डे। इस बार इसका 2024 में मनाया 42nd एडिशन। पहली बार ये दिन देखिए कब मनाया गया था? 1982 में। The day celebrate the value and importance of the dance and encourage participation and education in this art form through event and festival। तो जो भी डांस की देखिए इम्पोर्टेंस है उसकी इम्पोर्टेंस की का ये जश्न मनाता है और अलग अलग इवेंट और फेस्टिवल के माध्यम से जो डांस फॉर्म है देखिए जो ये आर्ट फॉर्म है इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना यानी उनको शिक्षित करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग डांस में भी पार्टिसिपेट करें, उनको एनकरेज करना जो है इस दिन का मेन पर्पज़ है सेलिब्रेट करने का। कुछ इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म्स की बात करें, इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ से एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इंडिया के देखिए कुछ क्लासिकल डांस हैं वो कौन सी स्टेट से संबंधित हैं इसके बारे में चलिए एक बार देख लेते हैं। भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश से, कथक उत्तर प्रदेश, बिहू क्लासिकल डांस है असम का, ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है, मणिपुरी क्लासिकल डांस है मणिपुर का, एंड मोहिनी अट्टम और कथकली ये क्लासिकल डांस जो है कौन सी स्टेट से संबंधित है? केरल स्टेट से। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द वर्ल्ड वॉइस डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सो बात करते हैं विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया है। वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट किया गया है 16 अप्रैल को। सो इसका पर्पस क्या है मनाने का? टू डिमॉन्स्ट्रेट द इनॉर्मियस इंपॉर्टेंस ऑफ द वॉइस इन द डेली लाइफ ऑफ ऑल पीपल। सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। 2024 की इसकी थीम रही रेजोनेंट एजुकेट सेलिब्रेट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नेशनल मैरीटाइम डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है।
तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे की थोड़ी पीछे हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1919 में क्या हुआ था, एसएस लॉयल्टी पहला इंडिया का ओन शिप, तो इसने जो है हिस्ट्री क्रिएट करी थी। लंदन से यूके की यात्रा करके इसने इतिहास रचा था, इसलिए 5 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। सबसे पहली बार ये मनाया गया था 5 अप्रैल 1964 को। यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा, ये तो हम जो 5 अप्रैल को पढ़ रहे हैं ये कौन सा है, ये है नेशनल मैरीटाइम डे। अगर हम बात करें वर्ल्ड मैरीटाइम डे की तो वो कब मनाते हैं, 24 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अप्रैल को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। क्या पर्पस है इसका? तो इसका मेन पर्पस है टू प्रमोट एस्पिरेशंस टू एक्सप्लोर एंड मेंटेन आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पस। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी स्थान की खोज और रखरखाव की आकांक्षाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 12 अप्रैल की डेट याद रखिएगा। 12 अप्रैल 1961 को वो डेट है जब पहली बार ह्यूमन स्पेस फ्लाइट या पहली बार जो है ह्यूमन स्पेस में गए थे यूरी गागरिन, जो कि एक सोवियत सिटीजन थे। और पहले इंडियन कौन थे जो स्पेस में गए थे, तो इनका नाम भी याद रखना है, राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वॉज उड़ीसा फाउंडेशन डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। तो उड़ीसा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स इसको ना उत्कल दिवस भी जो है इसको कहा जाता है, उड़ीसा फाउंडेशन डे को। और 1 अप्रैल को ही मनाते हैं उड़ीसा स्थापना दिवस। उड़ीसा जो है फ्रेंड्स एक सेपरेट स्टेट बन गया था जो है 1936 में। तो 1936 में बिहार और बंगाल से अलग होकर उड़ीसा को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। करंट में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और करंट में गवर्नर कौन है? रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो इसकी थीम है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। तो ये इसकी 2024 की थीम है। और ये जो पूरा सप्ताह है विश्व टीकाकरण सप्ताह, ये हमारा सेलिब्रेट होता है अप्रैल के लास्ट वीक को। तो जो भी अप्रैल का लास्ट देखिए पूरा सप्ताह होता है उस दिन को बनाते हैं हम वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए लोगों को वैक्सीन से रोके जाने वाली जो भी बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए जो भी आवश्यक एक्शन है उस सभी एक्शन को हाईलाइट करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। तो आज हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ करे हैं ये फ्रेंड्स आपके अप्रैल 2024 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। अब हम टेस्ट की बात कर लेते हैं। टेस्ट का आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड इक्वालिटी डे यानी विश्व समानता दिवस कब मनाया गया है? सेकेंड क्वेश्चन है देखिए व्हेन द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। यहाँ बात करते हैं विश्व विरासत दिवस 2024 कब सेलिब्रेट किया गया है। तो ये है हमारे आज के 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के। आप जल्दी से फ्रेंड्स इनका आंसर हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड आज का हमारा इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स अगर आप हमारी ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ पे आपको आपके सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ई बुक्स हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।